जो लोग के छाती पर चढ़ के कचट के संविधान लिख दिए, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का मानेगा जी? कहियो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। कहियो नहीं मानेगा। सबसे मूर्ख हमारा समाज है, दलित समाज है। इन लोग को समझना चाहिए इस बात को कि जो लोग बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति को इस अवस्था में छोड़ सकते हैं, वो तुम्हारा हक अधिकार क्या दिला पाएंगे? तुम्हारे लिए क्या लौटाएंगे सदन में? कहाँ आते हैं? ब्लॉक परिसर में मूर्ति है, सोए हुए हैं। अरे टूट गया, ठीक है, बच्चा यहाँ खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, टूट गया उसके बॉल से, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है? टूट गया, छोड़ दीजिएगा, मरम्मत कराना है, मरम्मत कराइएगा ना जी। अपने पैकेट के पैसा से तो नहीं कराइएगा, हैं? सरकारी कोष से कराइएगा। तो काहे नहीं हुआ? अभी सवाल काहे नहीं बनेगा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर? तो प्रखंड परिसर में इसलिए निर्माण कराया, ये प्रखंड परिसर है, ये सरकारी परिसर है, और इस परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कोई छू नहीं सकता है। लेकिन अगर ये सड़क पर होता तो डर रहता, कोई आकर आए दिन कर देता, सवाल नहीं उठा इन अधिकारियों पर। लेकिन आज इस प्रखंड परिसर में है तो इन अधिकारियों पर सवाल उठना लाजमी है। कहाँ सोए हुए हैं? ब्लॉक में नहीं आते हैं? रोज यहाँ के कोई ना कोई पंचायत के मुखिया ब्लॉक में आते होंगे, उन लोग को नहीं दिखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूटी हुई है? खाली वोट के समय जाएगा, बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करेगा लोग। बनता है, बिल्कुल बनता है। नौकरी जा सकती है, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नौकरी जा सकती है यहाँ के बीडीओ की, प्रखंड विकास पदाधिकारी की, यहाँ के अंचलाधिकारी। आप सोए हैं? आंख में टीना के चश्मा थोड़े लगा के आते हैं, आंख बंद करके आते हैं। इन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितना तुम इन मूर्तियों को तोड़ोगे, हमारा समाज में बाबा साहब की विचारधारा उतनी आग की तरफ फैलेगी। यादव है, विमल कुमार नाम है उनका, उनको भी तो देखना चाहिए। वो भी, उनको भी अधिकार संविधान से मिलता है, उनको भी आरक्षण संविधान के। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो वो भी शायद प्रमुख नहीं होते, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अछूतों को, वंचितों को जिन्होंने अधिकार दिला, उनकी प्रतिमा को आप नहीं देखभाल करते, आप वंचितों को क्या अधिकार दिला पाइएगा? सिस्टम में बैठ के सवाल उठ रहा है सवाल। विश्व रत्न, महामानव, भारत रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो इस देश के संविधान लिखा, जो इस देश के विधि व्यवस्था को संचालित करने के लिए बहुत बड़ा जो है वो संविधान निर्माण करके इस देश को दिया है, जिसको लेकर के पूरे भारत रनिंग करता है, विधि व्यवस्था से लेकर के नियम कानून से लेकर के तमाम चीज चलता है। लेकिन उन्हीं की मूर्ति को जो है वो तोड़ दिया जाता है, उनके मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, पूरे देश भर से न्यूज आता है। लेकिन अभी जो है हम गढ़हनी ब्लॉक में, प्रखंड में मौजूद हैं, ब्लॉक में, और यहाँ पे मैं मंगलजीत से चाहूंगा कि थोड़ा एक मूर्ति दिखा दीजिए। ये मूर्ति का देखिए, बाबा साहब का ये प्रतिमा है और ये चश्मा है, उसको तोड़ दिया गया है, उंगली भी टूटा हुआ है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि लगातार मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है? कभी उंगली तोड़ दिया जाता है, तो कभी चश्मा तोड़ दिया जाता है, तो कभी बांह तोड़ दिया जाता है, तो कभी पूरी मूर्ति उखाड़ के बिक दिया जाता है। आए दिन आप पूरे भारत से खबर सुनते होंगे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पत्रकार हैं नीतीश जी, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोग मूर्ति तोड़ देते हैं और ये सब के घटनाओं को अंजाम देते हैं। स्वागत है सबसे पहले जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। क्या वजह होता है कि बाबा साहब जो संविधान लिखे उनकी मूर्ति को तोड़ दिया जा रहा है? देखिए, ये एक डर है। जिस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार दिया, जिस समाज को सदियों तक कहिए तो उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, उस समाज को यहाँ तक कि मंदिर तक नहीं जाने दिया जाता था, यहाँ तक कि उस समाज के महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। उस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक दिशा दी और समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए एक अधिकार दिया, संविधान बनाया देश का, जिसमें यहाँ के जिस समाज, वंचित समाज को एक अधिकार दिलाया संविधान के माध्यम से। इसलिए डर है, ये डर कहिए कि बाबा साहब की मूर्ति से जब ये लोग इतना डरते हैं तो समझ सकते हैं अगर बाबा साहब आज होते तो कितना डर होता इन मनुवादियों में। बाबा साहब का डर है, बाबा साहब के विचारों से ये लोग डरते हैं। तो तुम इन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जितना तुम इन मूर्तियों को तोड़ोगे, हमारा समाज में बाबा साहब की विचारधारा उतनी आग की तरफ फैलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आए दिन इस तरह के मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है, बैठाने को बैठा दिया जाता है, लेकिन उसका जो है वो विधि व्यवस्था, सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया जाता है। क्या वजह हो सकता है? देखिए, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं? सिस्टम में अभी जाकर उठाकर देख लीजिएगा, आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े पदों पर, पोस्ट पर अगर ऑफिसर हो या जनप्रतिनिधि हो, सुरक्षित अगर सीट को हटा दिया जाए, सुरक्षित सीट पर नहीं, सुरक्षित जनप्रतिनिधि होते हैं, उसके बाद अगर कहीं देखिए तो ये लोग कौन लोग होते हैं? ये किस समाज से आने वाले लोग होते हैं? क्या वे लोग बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं? क्या वो लोग बाबा साहब को मानते हैं? दिखावटी तौर पे कहिए तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, वोट के लिए बाबा साहब को मानते हैं। ये ब्लॉक परिसर में प्रतिमा खड़ी है, यहाँ पर अंगुली नहीं है, चश्मा टूटा हुआ है, ब्लॉक परिसर है, गढ़हनी ब्लॉक परिसर भोजपुर जिला का है। यहाँ बीडीओ साहब भी बैठते हैं, सीओ साहब भी बैठते हैं, यहाँ प्रखंड प्रमुख भी बैठते हैं। क्या इन लोग को आंख नहीं है? इन लोग को नहीं दिखता होगा कि इनका चश्मा टूटा हुआ है, इनका अंगुली टूटा हुआ है? आखिर
ये अभी का टूटा हुआ नहीं लगता है, देख लीजिए, आप दिखा सकते हैं, ये अभी का टूटा हुआ नहीं लगता है, चश्मा अभी का टूटा हुआ नहीं लगता है, ये कुछ दिन पहले ही टूटी गई है, तोड़ी गई है, या जैसे भी टूटी हो। वीडियो ठीक है। लगातार आते हैं, लेकिन क्या वीडियो का ध्यान नहीं आकर्षित होता है इस तो वही जगहों तो मैं पे? बता रहा हूँ कि क्या बीडीओ साहब के पास आंख नहीं है देखने के लिए? क्या झूठ मूठ के एक तस्वीर लगा दी गई है उनके ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की? क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं? अगर वास्तव में मानते तो आज ये प्रतिमा इस तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होती। इस प्रखंड परिसर में खेलने के लिए प्रखंड परिसर होता है, क्रिकेट खेलने के प्रखंड परिसर होता है। लोग बता रहे हैं कि बॉल से टूटा है, तो प्रखंड परिसर किसकी जिम्मेदारी है? बाबा साहब की प्रतिमा को देखभाल करना किसका जिम्मेवारी बनता है? प्रखंड परिसर में है, कोई सड़क पर सार्वजनिक जगह पर है नहीं। ये प्रखंड परिसर है और इसका मेन गेट है, यहाँ चारों तरफ से चार दीवारी भी है, तो फिर कैसे लोग आके इसमें क्रिकेट खेल लेते हैं? और आप एक बाबा साहब की प्रतिमा की देखभाल नहीं कर पाते ठीक से, तो लोगों की क्या सुरक्षा कीजिएगा? लोगों की क्या जो सुरक्षा? लोगों की सुरक्षा कर रहे आज हैं। जिस बताइए कि अछूतों को, वंचितों को जिन्होंने अधिकार दिलाया, उनकी प्रतिमा को आप नहीं देखभाल करते, आप वंचितों को क्या अधिकार दिला पाइएगा सिस्टम में बैठ के? सवाल उठ रहा है। उठ रहा है सवाल। अच्छा, ये अब मंगल जी चाहूंगा कि थोड़ा ये बाउंड्री दिखा दीजिए। बाउंड्री में देखिए बकरी है, जानवर है, घुस के यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जी आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा इधर जगह दिखा दीजिए। इस जगह पे बकरी भी आती है, मुद देती है, हक देती है, लेकिन फिर भी बाबा साहब का प्रतिमा जस का तस है, कोई देखभाल नहीं करने वाला है। कोई ये जो लोग हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, हाँ। ये तमाम लोग, चाहे वो प्रखंड प्रमुख हो, तमाम लोग संविधान के वजह से आज अपने पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं। मुंह पर तो बोल देते हैं। इनके ऑफिस में जाइएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो टंगी हुई मिली, क्योंकि सरकार का नियम ये आदेश है कि हर एक सरकारी कार्यालय में हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो टंगी हुई होनी चाहिए। तो अगर नहीं आदेश होता तो ये लोग नहीं टांगते, क्योंकि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते ही नहीं है। खाली दिखाने के लिए मानते हैं, हैं? दिखाने के लिए कि इन पर अंगुली ना उठे। इन पर ये सरकारी कर्मचारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, ये सरकारी कर्मचारी हैं, इन लोग पर अंगुली कोई ना उठा दे, इनकी कुर्सी खतरे में ना आ जाए, ये लोग की नौकरी खतरे में ना आ जाए, इसलिए ये लोग डर से ये काम करते हैं। अगर इनमें थोड़ा सा भी क्या कहिएगा, हम इस शब्द का इस्तेमाल लजा कहिए, शर्म कहिए, लजा शर्म कुछ भी कहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो संविधान निर्माता की मूर्ति को रक्षा नहीं कर पाते हैं। क्षतिग्रस्त अवस्था में छोड़कर और ऐसी सोफा पर बैठ रहे हैं दिन रात। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस प्रखंड के अधिकारियों को। अधिकारियों का कहिएगा, नेता वो लोग के जिम्मेवारी नहीं है, समाज सेवियों का जिम्मेवारी नहीं है। इन लोग खाली कुर्सी तोड़ेंगे, तो समाज सेवा का नेता की जिम्मेवारी नहीं है जी। अरे जो लोग इसका निर्माण करवाए, हाँ। आपने प्रखंड, ये तो उन लोगों ने अपने निजी कोष से निर्माण कराया, जाकर देखिएगा नीचे उन लोग का है, सब लोगों का लिस्ट नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोगों ने कितना दान किया इस मूर्ति के निर्माण के लिए। उन लोगों ने प्रखंड परिसर में इसलिए निर्माण कराया, ये प्रखंड परिसर है, ये सरकारी परिसर है, और इस परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कोई छू नहीं सकता है। लेकिन अगर ये सड़क पर होता तो डर रहता, कोई आकर आए दिन कर देता, सवाल नहीं उठा इन अधिकारियों पर। लेकिन आज इस प्रखंड परिसर में है तो इन अधिकारियों पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सवाल तो आकर पूछ सकते हैं ना कि काहे मूर्ति का जो है वो चश्मा टूटा बाबा साहब का, काहे इस तरह का हो रहा है। आप खाली जो है ब्लॉक में आकर के अपना कागजी कार्रवाई देख रहे हैं कि जो ये परिसर है उसका भी निगरानी कर रहे हैं, निगरानी नहीं कर रहे हैं, ताकि क्या वजह हो सकता है? वही वजह है, ध्यान नहीं देते हैं। क्या मतलब है, आते हैं ऐसे मुड़ी करके चल जाते हैं, क्या मतलब है, बाबा साहब अम्बेडकर है, छोड़ो नहीं यार, चलो। ऐसे बहुत सारे अधिकारियों का ऐसा बयान आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, नहीं मतलब बाबा साहब से। अरे जो लोग के छाती पर चढ़ के कचट के संविधान लिख दिए, उन लोग बाबा साहब अम्बेडकर का मानेगा जी? कहियो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, कहियो नहीं मानेगा। इधर कुर्सिया के डर है, नौकरिया के डर है कि आज झुकना पड़ता है। अरे वोटवा तो चाहिए ना जी, वोटे के लिए वो लोग चलते हैं, काम करवाते हैं। दलित का वोट चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है। ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, एमपी हो, या यहाँ के लोकल जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं? ब्लॉक में नहीं आते हैं? रोज यहाँ के कोई ना कोई पंचायत के मुखिया ब्लॉक में आते होंगे, उन लोग को नहीं दिखता है कि बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति टूटी हुई है? खाली वोट के समय जाएगा, बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करेगा लोग। सबसे मूर्ख हमारा समाज है, दलित समाज है। इन लोग को समझना चाहिए इस बात को कि जो लोग बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति को इस अवस्था में छोड़ सकते हैं, वो तुम्हारा हक अधिकार क्या दिला पाएंगे, तुम्हारे लिए क्या लड़ पाएंगे सदन में? बाबा साहब एक प्रतिष्ठित देश के नागरिक हैं, बहुत बड़ा आइकॉन है, विश्व में इनको माना जाता है लोहा ज्ञान के लिए। ये विश्व रत्न है, भारत रत्न है। क्या जो टूटा गया है, क्या जो ये परिसर है, परिसर के देख रेख करने वाले वीडियो हैं, उन पर FIR बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। नौकरी जा सकती है, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नौकरी जा सकती है यहाँ के वीडियो की, प्रखंड विकास पदाधिकारी की, यहाँ के अंचलाधिकारी। आप सोए हैं? आंख में टीना के चश्मा थोड़े लगा के आते हैं, आंख बंद करके आते हैं।
कहाँ आते हैं? ब्लॉक परिसर में मूर्ति है, सोए हुए हैं। अरे टूट गया, ठीक है, बच्चा यहाँ खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, टूट गया उसके बॉल से, मैं मान लेता हूँ। लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है? टूट गया, छोड़ दीजिएगा, मरम्मत कराना है? मरम्मत कराइएगा ना जी। अपने पैकेट के पैसा से तो नहीं कराइएगा, हैं? सरकारी कोष से कराइएगा। तो काहे नहीं हुआ? अभी सवाल काहे नहीं बनेगा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर? क्यों ना इन पर FIR हो जाए? यहाँ के अधिकारियों पर क्यों ना FIR हो जाए? FIR कीजिएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। जब अभी समय देंगे, 10 दिन का मोहलत देते हैं, अगर नहीं हुई तो आपको भी आना है, हम भी रहेंगे, FIR कर दिया जाएगा। चलिए, तो देखिए ये बाबा साहब का मूर्ति को लेकर के जो है वो गड़हनी के जो प्रखंड है यहाँ पर देख सकते हैं तोड़ दिया गया है चश्मा, और चश्मा के साथ उंगली टूटा हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आए दिन भारत भर में बाबा साहब के कभी हाथ टूट जाता है, तो कभी बाँह टूट जाता है, तो कभी मूर्ति को उखाड़ लिया जाता है, कभी चश्मा तोड़ दिया जाता है। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है तो वो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। पता नहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर से क्यों लोगों की इतना और एक घृणा बात है। बता देते हैं कि प्रखंड प्रमुख यादव हैं, विमल कुमार नाम है उनका, उनको भी तो देखना चाहिए। हाँ, हैं? वो भी उनको भी अधिकार संविधान से मिलता है, उनको भी आरक्षण संविधान के। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो वो भी शायद प्रमुख नहीं होते, दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, तो उनका भी हक बनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है प्रमुख साहब को कि आकर थोड़ा सा बाबा साहब की मूर्ति को देखभाल कर सकते थे। अब दिन भर रहते हैं ना, अरे रोज नहीं आते होंगे, बीच बीच में आते होंगे, नजर तो जाती होगी कि बाबा साहब का अंगुली, ये अंगुली इंडिकेट करता है ना, इशारा करता है ना, ये अंगुली थोड़े है, ये इशारा करता है, ये मनुवादी जिस आँख से देखा जाता है वही उस आँख को ही बताइए। इसका मतलब इन लोग के पास आंखें नहीं है, ये लोग बाबा साहब को नहीं देख पाता होगा किनके आंख में हैं। जिन्होंने आपको हक अधिकार दिलाया, जिन्होंने आपको समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का कहिए तो ठेल कर शामिल किया, जबरदस्ती आपको नीचे रखा जाता था, उसको जबरदस्ती संविधान लिखकर आपको छाती पर चढ़ गए मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच वाले लोगों के, इसीलिए जलन फील होता है उन लोग को। उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रमुख साहब से हम यही कहेंगे कि आप भी ध्यान दीजिए, कम से कम वो लोग नहीं करते हैं तो आप संवैधानिक आदमी हैं, आप कीजिए। दलित पिछड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, आप भी कीजिए, आप जनप्रतिनिधि हैं जन जी, आप बाबा साहब की मरम्मत कराइए। चलिए, तो प्रमुख जी को भी ये हिदायत है कि आप भी बाबा साहब की प्रतिमा पर ध्यान दीजिए, ध्यान आकर्षित कीजिए, वरना जो है वो आपको तो पता ही है कि बाबा साहब की मूर्ति टूटने के बजाय थोड़ा सा भी क्षतिग्रस्त होता है तो क्या उसका रिजल्ट सामने आता है। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।